नमस्कार, मैं हूँ राम कुमार राही। आप देख रहे हैं सोशल राही। आज हमारे बीच में रामदास वैद्य जी हैं, हाजीपुर, जो डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हमने इनके बारे में सुना है कि हमारे रामदास जी वैद्य जी बहुत अच्छे, और इनकी जो विशेषता है, इन्हें 4 भाषाओं का ज्ञान है। तो हमने सोचा कि चलो इनसे मिलकर चर्चा करते हैं। तो हम इनके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि क्या क्या विशेषता है इनके अंदर। तो दादाजी जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आप प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम यहीं जन्मे हैं, यहीं के रहने वाले। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। तो शिक्षा कहाँ तक है आपकी? हमारी इंटर है, 12। कौन से विद्यालय में पढ़े हो आप? हम उरई सनातन कॉलेज। कौन से सन में किया था आपने इंटर? जी, हमने 75 में किया। अच्छा, तो आपने जब सन 75 में सनातन से किया ना आपने, तो आपको जो 4 भाषाओं का कैसे ज्ञान हुआ? ये जो है उर्दू भाषा हमारे बाबा जी ने सिखाई थी, जो पिताजी के पिता थे। और इंग्लिश हमने कॉलेज में सीखी है, और संस्कृत जी तो आपको कॉलेज में सीखी, लेकिन उर्दू हमारे बाबा ने सिखाई। अच्छा, उर्दू आपके बाबा ने सिखाई थी। बाबा को क्या उर्दू आती थी? हाँ, वो 8 तक उर्दू पढ़े थे। अच्छा, बस हमारे। तो आपने सोचा कि आप भी ये भाषा उर्दू सीख लें। तो उर्दू में क्या आता है आपको? हमें ऐसे शब्द आते हैं जो मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है जीवन में। तो कहा है कि अलिफ से अल्लाह को पहचान, बे से बड़ों का कहना मान, शे से साबित रख ईमान, हस्बी कल्बी नूर अल्लाह और नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। मतलब आलम अलफ एक नाम है अल्लाह का, खास खालिक ने बनाया ताज बिस्मिल्लाह का। सा से साबित हो गई बेन्यायी आपकी, और जीन से जलवा दिखाया हो रसूलुल्लाह का। तो ये चेतावनी देती है कि अल्फ पहला अक्षर है उर्दू का। तो अल्फ माने पहले अक्षर से साबित होता है कि अल्फ से अल्लाह मतलब मालिक को पहचानो। बे से बे शब्द दूसरा है, तो बे से बड़ों का कहना मानो। अच्छा, और से साबित ईमान जो है उसे साबित रखो। जब ये 3 चीजें सही हैं तो हस्बी कल्बी नूर अल्लाह और नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, हर जगह आपका सत्कार होगा। आपको पुस्तक पढ़नी आती है क्या उर्दू की? उर्दू की पुस्तक तो नहीं पढ़नी आती, थोड़ी बहुत तो पढ़नी आती है आपको? हाँ ना, लेकिन बोलना आती है, समझना भी आती है? समझना आती है। अच्छा, कोई बोल रहा है जैसे उर्दू में, तो आप सब बता दोगे कि जे के बोल रहा है? हाँ, बता दें। अच्छा, संस्कृत, आपको संस्कृत कितनी अच्छी है? हाँ, क्या बोलोगे संस्कृत के बारे में? हमारी जो है मातृभाषा, एक तरह की मातृभाषा रही, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर और हमने 8 तक तो उसको अच्छा अध्ययन किया। अच्छा, तो वहीं से शुरू होता है। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथे विचार अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। मतलब विद्यार्थी में 5 लक्षण होना चाहिए। फिर विद्यार्थी कौन बन सकता है कि सुखार्थना कुतो विद्या विद्यार्थना कुतो सुखम, सुखार्थी तजेत विद्या विद्यार्थी तजे सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। यदि सुख चाहता है तो विद्या छोड़ दे, और विद्या चाहता है तो सुख छोड़ दे, मतलब मेहनत करके पढ़। अच्छा अच्छा। तो अंग्रेजी आपको कितनी आती है? हाँ, अंग्रेजी भी हमने इंटर तक पढ़ी है। उसमें हमें काफी चीज की जानकारी है, और वैसे कोई बोलता है तो हम समझ लेते थे। अच्छा। हाँ, तो पहले हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि गॉड बी इन माई हेड एंड इन माई अंडरस्टैंडिंग, गॉड बी इन माई माउथ एंड इन माई स्पीकिंग, गॉड बी इन माई आईज एंड इन माई लुकिंग, गॉड बी इन माई ईयर एंड इन माई थिंकिंग। भगवान मेरे मस्तिष्क में हो और सोच भी की शक्ति में हो। भगवान मेरे मुँह में हो और मेरी वाणी में हो। भगवान मेरे नेत्रों में हो और देखने की शक्ति में हो। भगवान मेरे कानों में हो और सुनने की शक्ति में हो। इसी प्रकार एक सूत्र बताया है इंग्लिश में कि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अगर का धन को नुकसान है तो नुकसान नहीं है, और यदि स्वास्थ्य का नुकसान है तो कुछ नुकसान है, लेकिन चरित्र का नुकसान है तो सब कुछ नुकसान है। बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं कि इंसान क्या करे, शैतान क्या करे, फरिश्ता भी अपने हालत में क्या करे। हाँ। किस्मत करामत जब अपने झूठे हैं, हाँ। तो हमें बचाने के लिए भगवान भी क्या करे। सही है, क्यों दादा कर्म ही खराब है तो क्या। और हमने आपके बारे में एक विशेषता और सुनी कि आप बहुत अच्छे वैद्य भी हैं। हाँ, हम हर खेत की जड़ी बूटियों से जो है इलाज करते हैं। वो इलाज ऐसा करते हैं कि जो मरीज होता है उसी को दवा सिखा देते हैं। अच्छा। उससे कहते हैं कि आप अगर ठीक हो जाए तो इसके द्वारा आप 2 मरीज और ठीक करें।
वो यही बात आगे वाले लोगों को सिखा दे तो वो जो है एक दूसरे को पढ़ते हैं। मतलब परोपकारी का काम करते हैं। परोपकार के साथ साथ जो है हम दवाएं जितनी जो है हमारे पुरखों ने या वैद्यों ने बताई हैं वो मरने नहीं देंगे हम। क्या बात है। उन्हें जो है जिंदा रखने के लिए हम ये क्रिया चलाते हैं। अच्छा। तभी किसी ने कहा है कि वृक्ष कबहू नहीं फल बके, हाँ। नदी न सींचे नीर, हाँ। परमारथ के कारण तो साधु धरो तो सही। नदियां कल की आवाज करती हुई बहती हैं, हाँ। क्या वे स्वयं पानी पी लेती हैं? तो ये सारी चीजों को लेकर के आप परोपकारी का काम भी करते हैं। हाँ, ये परोपकार तो हमने दादाजी आपके बारे में एक बात और सुनी है कि आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं और आप कहानी भी लिखते हो और एक उसको प्रसारण भी करते हो। हाँ, बताते लोगों के लिए। हाँ, मनगढ़ंत कहानी है। वो कैसी है कि 5 भाइयों का मतलब जो है बंटवारा है। आपने नाटक रचा है? हाँ, इस नाटक को क्या मैंने प्रसारण भी किया है, दिखाया है लोग बागों को? लोग बागों क्या लिखा है आप? कॉलेज में केवल दिखाया गया है, बकाया जो है प्रसारण वैसो नहीं हुआ। अच्छा। बच्चों ने दिखाया है। किस प्रकार से लिखा आपने? लिखा हमने। अच्छा, बताइए। तो उसका है शीर्षक सीधी बात कि आपसी बंटवारा। आपसी बंटवारा कैसा है कि जो है 5 भाइयों में 25 गायें इस प्रकार से बांटो, क्योंकि उनका अनुपात इस प्रकार है कि वो 1 से लेकर 25 तक जो नंबर पे जो गाय है वो उतनी किलो दूध देती है। अब उनका बंटवारा इस प्रकार से किया जाए कि बराबर गायें पड़ जाए और बराबर दूध मिल जाए 5 भाइयों को। तो उसमें जो है जब वो भाई अपने पिता से जमीन के विषय में बंटवारा के विवाद करते हैं तो पिता का कहना होता है कि पहले आप इन गायों को चराओ और इन्हीं से बसर करो, क्योंकि आपको अभी खेती करने का अनुभव नहीं है, किसानी का कोई अनुभव नहीं है। तो बंटवारे के लिए 5 भाई गांव और गली गली में फिरते हैं अच्छे विद्वानों से निपटारा करवाने के लिए। तो वहाँ उनका निपटारा नहीं होता है, क्योंकि ये जटिल समस्या है कि इनके निर्णय में 1-2 दिन लग जाए कहीं, तो बाद में कोई उलझन में पड़ता नहीं है। अचानक एक दिन विद्यालय में जो है काफ़ी इंटर और हाई स्कूल के बच्चे बैठे थे, वहाँ जाके उनकी जो है सभा थी। उस सभा में जो है पिताजी ने ये प्रश्न डाल दिया। तो वहाँ लोग बोले भाई ये तो वैसो है किसानू, इसे तो वही लोग लगाए पाए जो लोग जो हमें जाना थे, यहाँ जो गणित को हो तो लगाए देते। तब तक एक 6 वर्ष का बच्चा जो है अंग्रेजी पढ़ के लौट रहा था। तो उसने कहा दादाजी यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ तो बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ आपका क्या काम है? अरे बोले बेटा मेरा ये निपटारा होना था इसलिए मैं यहाँ रुक गया। तो उसने कहा जब सुना तो बच्चा बोलो ये क्या निपटारा है, ये 1 मिनट में लगा दिया जाएगा। बोले तो बेटा निपटा दे, बहुत अच्छी बात है। उस बच्चे ने अपने सूत्र में रख के 1 ही मिनट में उसका उत्तर मतलब दूध कितनों पड़ो, गाय कौन को मिली, पूरा लगा दिया। जब लगा दिया तो वो जो बड़ा भाई था 5 में, उसने जो है उस बच्चे को उठाने की कोशिश करी। तो बच्चा ने जवाब दिया कि नहीं आप बीमार हैं, आपको फूट की बीमारी है, वो फूट की बीमारी हमें लग जाएगी, कृपया कर हमसे दूर रहें। तो जब अर्जी उसने बड़े भाई ने की कि बेटा तुम हो तो उम्र में छोटे मगर बुद्धि में आगे हो, जब बताओ ये फूट की बीमारी कैसे खत्म हो सकती है। तब जो है वो बच्चे ने बताया कि आप में एकता होनी चाहिए, एक गाय चराए, एक दूध को निकाल के बाजार में बेचने जाए, दूसरा जो है गायों को चराए, तीसरा और चौथा किसानी करे और बकाया जो है घर का काम देखे, 5वां और पिताजी केवल देख रेख करें। इस तरह से अगर हमारी बात मानते हो तो आपकी बीमारी खत्म। तो सभी ने मिलके जो है उसका समर्थन किया और एक गीत गाया। क्या कहा कि तुम भारत के कल के रक्षक, कल के पहरेदार हो, इसीलिए तो कहता हूँ भाई भाई में प्यार हो। उठो कि जो सूरज उठता है, चलो कि जो तूफान चले, तुम कलियों की अंगड़ाई हो, फूलों का श्रृंगार हो, इसीलिए तो कहता हूँ भाई भाई में प्यार हो। प्यार लुटाओ गली गली में, खेतों में खलिहानों में, एटम बम से बहुत बड़ी है ये ताकत इंसान में। जिस दिन प्यारी उगाए धरती उस दिन नई बहार हो,
इसीलिए तो कहता हूँ भाई भाई में प्यार हो। क्या बात है दादा। ये कितनी उम्र है आपकी? हमारी इस समय 62 साल की उम्र है। दादा आपके अंदर टैलेंट बहुत है। नए बच्चों को कोई नए ऐसे कम से कम शिक्षा की ओर ले जाओ। हाँ नहीं, हम कोशिश तो करते हैं, बच्चे अगर लगन लगाए तो उनको हम सिखाते हैं। और आपका काम है सिखाना, आप सिखाइए। और सही मार्ग दिखाते हैं। बहुत अच्छा दादा, जय भीम, नमो बुद्धाय।